मुक्ति के अलावा इस पवित्र ज्ञान से सब कुछ मिलेगा। आप चाहो वन में तपस्या करो, तपस्या करने के बाद भगवानों को भी प्रकट कर दिया, उनसे वरदान भी मांग लिए, लेकिन क्या मिला? केवल 3 लोक का राज, दुनियावी चीजें। राक्षस जो होते थे, उन राक्षसों ने भी इतना नाम जपा कि भोले शंकर को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्रकट होना पड़ा। और सबसे पहली चीज क्या मांगी हर राक्षस ने? सोचो, पहली चीज उसने क्या मांगी? बहुत इंटेलिजेंट थे राक्षस, बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कभी पहली चीज दुनियावी नहीं मांगी। उन्होंने हमेशा पहली चीज मांगी कि मैं अमर हो जाऊं। सोचो कितना बड़ा आईक्यू है, कितना इंटेलिजेंट है हर राक्षस। भगवानों को प्रसन्न करने के बाद कोई भी दुनियावी चीज नहीं मांग रहा, सीधे अमरता मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं अमर हो गया तो सब कुछ मिल गया। और हम क्या मांगते हैं मंदिरों में बिना प्रकट किए भगवान को सामने मूर्ति से? आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी सोच कितनी छोटी हो चुकी है। राक्षसों से भी छोटे हो चुके हैं हम। किसी को लाइट गई, कोई बात नहीं। किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को खेती बाड़ी में फसल चाहिए कि भगवान मेरी फसल अच्छी हो जाए इस बार, किसी को अच्छी डिग्री चाहिए, किसी को कॉलेज में एडमिशन चाहिए। वो यही मांगता जा रहा है, भगवान मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, पोता हो जाए। हमारी सोच इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है, इसीलिए हमारी सोच एक राक्षस से भी छोटी है। राक्षस भी अमरता मांगता है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम अमर हो जाए। अमर हो जाए या हमें मुक्ति मिल जाए, एक ही बात है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमें ये जन्म मरण से, बार बार पैदा होने से, बार बार मरने से छुटकारा मिल जाए। हम नहीं सोचते, हमें इन दुनियावी चीजों से फुर्सत नहीं है। यही याद कराने के लिए बार बार संतों को इस दुनिया में आना पड़ता है कि भाई तुम मांग क्या रहे हो, तुम भगवान की पूजा कर ही क्यों रहे हो? केवल बिजनेस के लिए। भगवान जी मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दे दूंगा। केवल लेना और देना चल रहा है यहाँ पे, केवल व्यापार कर लिया हमने भगवान के नाम, जबकि हमारे पास केवल एक ही अरदास होनी चाहिए थी कि हे मेरे परमात्मा, मेरा जन्म और मरण खत्म कर दो। ये बार बार मैं गर्भ में उल्टा लटक के आ रहा हूं, पता नहीं कहां कहां लटक के आ रहा हूं, केवल इंसानी चोले में नहीं, पता नहीं कौन कौन से चोले में बार बार जन्मता मरता आ रहा हूं। ये मेरा जन्म मरण खत्म कर दो। कोई ये नहीं मांगता, सब दुनियावी चीजें मांगते हैं। तो जितने भी ये दुनियावी चीजें मांगने की भक्ति और जितनी भी ये जंतर मंतर तंत्र की भक्ति, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाती है। और जो मूल ज्ञान है वो क्या है? मूल ज्ञान कहलाता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी कि मैं क्या हूं। क्या मैं कोई आदमी हूं या मैं औरत हूं? हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं आदमी हूं और वो सामने वाली औरत है। हम इसी में उलझ चुके हैं, शरीरों में उलझ चुके हैं। जबकि कृष्ण जी ने गीता में समझा समझा के थक गए अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। जो अपने आप को शरीर मानता है, असल में वो अपने आप को 5 तत्व का पुतला मान बैठा है। किस चीज से बना ये शरीर? आकाश से, वायु से, अग्नि से, धरती से, जल से। जब ये आकाश, वायु, अग्नि, धरती आदमी और औरत नहीं है, तो इनसे बना हुआ एक पुतला आदमी और औरत कैसे हो सकता है? हम आदमी और औरत नहीं हैं।
आदमी और औरत तो हमारे कपड़े हैं। हे अर्जुन, ये शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़े जर्जर हो जाते हैं तो एक कपड़ा छोड़ के जीवात्मा दूसरा कपड़ा धारण कर लेता है। इसी को समझना है। जब मैं और तुम कपड़े नहीं हैं, जब हम और तुम कपड़े नहीं हैं, तो हमारा भगवान कपड़ा कैसे हो सकता है? हम कृष्ण जी को एक आदमी मान के बैठे हैं, हम विष्णु जी को एक आदमी मान के बैठे हैं, हम दुर्गा जी को एक औरत मान के बैठे हैं, जबकि ना तो कृष्ण जी आदमी है ना दुर्गा औरत है। ये आदमी और औरत के तो कपड़े हैं। कितने कपड़े बदले विष्णु जी ने? सबसे पहला कपड़ा कौन सा पहना? पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। किसे पता है कि मछली का अवतार हुआ था? हाथ खड़े करो। किसको पता है विष्णु जी ने पहला अवतार मछली का लिया? जब पहला अवतार मछली का लिया तो वो मछली बने, मछली दिखाई देने लगी। अब अगर कोई यही मान के बैठ जाए कि विष्णु जी तो मछली थे, तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अगला अवतार ले लिया उन्होंने कछुए का। अब कोई ये मान के बैठ जाए कि विष्णु जी कछुआ थे, तो वो भी नहीं थे। तीसरा अवतार ले लिया उन्होंने जंगली सूअर का, जो धरती उठा के लेके आए जल में से। अब कोई कहे यही विष्णु जी हैं, तो वो भी विष्णु जी नहीं है, क्योंकि वो तो कपड़े मात्र हैं। कपड़े बदल रहे हैं, कपड़े रोज बदल रहे हैं, लेकिन कौन है जो कभी नहीं बदल रहा? वो है आत्मा। आत्मा कभी नहीं बदलती। जो बदलता है वो है शरीर। जिस प्रकार विष्णु जी मछली नहीं है, कछुआ नहीं है, जंगली सुअर वाला अवतार नहीं है, उसी प्रकार विष्णु जी आदमी भी नहीं है। आदमी का अवतार है ये वामन अवतार, ये राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, परशुराम जी का अवतार, बुद्ध अवतार। ये सब आदमी वाले कपड़े पहने हैं, आदमी रूपी कपड़े पहने हैं। तो विष्णु जी ना तो मछली और कछुआ है, ना ही आदमी है। ये सब शरीर है, ये सब कपड़े हैं। अलग अलग डिजाइन के कपड़े बना रखे हैं। कितने प्रकार के कपड़े हैं? 1,84,000। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये जितने भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कपड़े हैं। लेकिन हम और तुम कपड़े नहीं हैं। हम और तुम कपड़े नहीं है तो हमारा भगवान भी कपड़ा नहीं है। आज तक हम भगवान की जगह उसके कपड़ों की पूजा करते रहे। मंदिर में किसकी पूजा करते हो? राम जी के शरीर की, राम जी की नहीं। राम जी तो शरीर से बिल्कुल भिन्न है, और राम जी की भी पूजा नहीं करते हैं। राम जी की पूजा तो वो कर पाया जो राम जी के साथ आया। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी। आपकी किस्मत में तो राम जी की सेवा भी नहीं लिखी है। किसकी सेवा कर रहे हो? पत्थर की, राम जी की नहीं। पत्थर की सेवा कर रहे हो, राम जी मान के कर रहे हो। अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा असली राम कहां है। अगर तुम्हें असली राम पता लग जाए तो तुम कभी भी पत्थर की पूजा नहीं करोगे। लेकिन पत्थर की पूजा भी जरूरी है। कब तक? जब तक तुम्हें असली राम नहीं मिल गया। तो असली राम कहां छुपा हुआ है? गुरु नानक देव जी बताते हैं अपनी वाणी में, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि अगर तुम अपना राम ढूंढना चाहते हो तो वो राम तुम्हारी आत्मा में छुपा है। इसीलिए आत्मा के पीछे राम लगाया जाता है। सुना है कभी आत्म राम? नाम सुना है? आत्म राम। ये कौन सा राम है? ये वो राम है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती,
जिसे वायु सुखा नहीं सकती और जिसे जल भिगो नहीं सकता। और जो दशरथ के पुत्र राम थे, उनको जल ने भिगोया कि नहीं भिगोया? लीला खत्म करने के बाद वो कहां गए? जल समाधि ली। तो जल ने खत्म किया कि नहीं किया शरीर? तो ये राम बड़े हैं कि आत्म राम, जिसको जल छू भी नहीं सकता। कृष्ण जी ने लीला खत्म करी तो कैसे शरीर त्यागा, कैसे मृत्यु हुई शरीर की? पता है किसी को? हाथ खड़े करो जिसको पता है। बाली ने, अब बाली कहां से आ गया? जब राम जी का अवतार था तब छुप के बाली को तीर मारा राम जी ने, मर्यादा भंग करी। एक क्षत्रिय की मर्यादा होती है कि बच्चे पर, औरत पर और निहत्थे आदमी पर कभी वार नहीं करता। ये क्षत्रिय की मर्यादा है और ये आज भी है। हमारे जितने सैनिक हैं वो कभी बच्चों को, किसी औरत को और किसी निहत्थे पे गोली नहीं चलाते। उसको सरेंडर करने को कहते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन राम जी ने मर्यादा तोड़ी, बाली को सामने से भी तीर नहीं मारा निहत्थे को। कैसे मारा? छुप के, पेड़ की आड़ लेके, जबकि वो अपने भाई के साथ युद्ध कर रहा था। दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं, तीसरा बिना बताए किसी को तीर मार दे तो क्या मिलेगा प्रसाद में? शराब। किसने दिया? बाली ने शराब दिया कि राम जी अगर एक बार कह देते तो रावण को घसीट के लेके आता आपके पास। 6 महीने तक बगल में दबा के रखा था मैंने रावण को, एक बार बता तो देते। आपने तो मुझे छुप के तीर मार दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मैं भी तुम्हारी ऐसे ही हत्या करूंगा। और वही बाली एक शिकारी बन के आया और उसने जब तीर मारा हिरण समझ के, तो वो सीधे कृष्ण जी के पैर में लग गया और वहां उनकी शरीर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई कि शरीर की? शरीर की। कृष्ण जी की मृत्यु नहीं हुई और ना ही वो कभी मरने वाले हैं। शरीर की मृत्यु हुई, शरीर में अस्त्र शस्त्र लग गया। तो कृष्ण जी हमेशा कहते रहे गीता में, पूजा उसकी करनी है जिसको अस्त्र शस्त्र छू नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। और हम किसकी पूजा करते रहे चारों युग में? जिसको पानी भी गला गया, जिसको वायु भी सुखा गई, जिसको अग्नि की आग लग गई। यानी हम भक्ति तो करते रहे लेकिन हम गलत भक्ति करते रहे, अधूरी भक्ति करते रहे। इसी को समझाने के लिए पूरा युद्ध रोक दिया और अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है, एक भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन इंसानी चोला केवल इसलिए प्राप्त होता है ताकि हम आत्म देव को समझ लें, आत्म देव की पूजा में लिप्त हो जाएं। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे कभी किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे कभी कहीं पर भी कोई पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ मूर्त पूजने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ स्थानों पे नहाने की जरूरत नहीं। उसका परमात्मा उसकी आत्मा में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे दिव्य पुरुषों को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 3 18वां श्लोक। जो